आइए हम लोग देखते हैं परिधि, परिमिति, परिमाप या सरकमफेरेंस क्या होता है। तो जब हम लोग, जैसे कि यह वृत्त का आकृति दिख रहा है, इस आकृति को बनाने में इस लाइन का लंबाई जितना रहेगा वही वृत्त का परिधि कहलाएगा। यानी कि कोई भी आकृति रहे, वृत्त रहे, चाहे त्रिभुज रहे, चाहे चतुर्भुज रहे, अगर उसको बनाने में जो रेखा है, इस रेखा के लंबाई कितना है, यही लंबाई उस आकृति का परिधि या परिमाप कहलाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि वृत्त का परिधि 2πr होता है और यह 2πr कैसे आता है। तो इसके बारे में आर्किमिडीज ने बताया था कि वृत्त बड़ा हो या छोटा हो, अगर उसके परिधि में व्यास से भाग दे दिया जाता है तो वह 223/71 के बराबर आता है। और यह 223/71 को अप्रोक्सीमेट 22/7 के बराबर उन्होंने माना और परिधि बटा व्यास का अनुपात 22/7 माना और इस 22/7 को उन्होंने पाई का नाम दे दिया। और 22/पाई हम लोग जानते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को व्यास कहा जाता है। और व्यास बराबर 2r होता है, तो परिधि बटा 2r 22/7 पाई के बराबर हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे यानी परिधि बराबर 2πr आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना चाहते हैं तो अगर त्रिभुज का एगो भुजा ए है, दूसरा भुजा बी है, तीसरा भुजा सी है, तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे a + b + c, यानी कि त्रिभुज का परिमाप a + b + c के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आयत को देखते हैं तो आयत का परिमाप लंबाई l मान लेते हैं और चौड़ाई b मान लेते हैं। तो 2 गो लंबाई या 2 गो चौड़ाई यानी 2l + 2b जोड़ देंगे तो यही आयत का परिमाप हो जाएगा 2 × l + b। इसी प्रकार अगर वर्ग का परिमाप निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, यानी a चारों का होता है, तो 4 × a यह वर्ग का परिमाप हो गया।